जय श्री राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक मास 2025 8 या 9 अक्टूबर कब से शुरू हो रहा है। कार्तिक मास तो जानिए, सही तिथि, जरूरी नियम और दीपदान का महत्व। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास साल का 8वां महीना होता है और यह अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में से जागते हैं। ऐसे में तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस साल कार्तिक मास का महीना कब से शुरू हो रहा है। सनातन परंपरा में कार्तिक मास को सबसे पवित्र महीने में गिना जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास साल का 8वां महीना होता है। यह अत्यंत पवित्र है। भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस महीने में श्रद्धा और नियम से पूजा पाठ करने वाले भक्तों पर भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। इसके साथ ही इस पवित्र महीने में भजन, कीर्तन, स्नान दान, दीपदान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान स्नान दान, दीपदान और तुलसी पूजन करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। ऐसे में आइए आपको बता रहे हैं कि इस साल कार्तिक मास का महीना कब से शुरू हो रहा है। कार्तिक मास 2025 की तिथि पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास 8 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रहा है, 5 नवंबर 2025 तक रहेगा। इस पूरे महीने में भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण जी की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है। कार्तिक मास का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सबसे पुण्यकारी महीना माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। वहीं इस पवित्र महीने में भजन, कीर्तन, दीपदान और तुलसी पूजन का विशेष महत्व भी बताते हैं। धार्मिक मान्यता ये भी है कि इस माह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। आपको ये भी बता दूं कि कार्तिक मास में के दौरान कई बड़े त्यौहार जैसे करवा चौथ, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पर्व मनाया जाता है। कार्तिक मास में स्नान दान का महत्व। और हिंदू धर्म के अनुसार इस पावन महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसलिए गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर नदी या तीर्थ पर जाकर स्नान संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही इस महीने में दान करने का भी बहुत बड़ा ही महत्व है, बताया जाता है। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में दीपदान का महीना भी बहुत ही पावन और पवित्र होता है। दीपदान का महीना भी कहा जाता है। इस दौरान रोज सुबह शाम तुलसी के पौधे तथा मंदिर में शुद्ध घी या दीपक जलाना चाहिए। जानते हैं दोस्तों, इस समय शुद्ध घी का दीपक तो नाम ही रहता है। जिसके घर में है शुद्ध घी उसी के पास है। जो खरीद कर आता है वो सस्ता से सस्ता, लोग सस्ता के चक्कर में कैसा घी रहता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा घी ना होने की वजह से उस घी का दीपक जलाते हैं। लेकिन आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो भी देखेगा वो यही करेगा कि शुद्ध घी रहे तो ठीक है, वरना तिल के तेल का ही दीपक जला देंगे। पर घी के दीपक से शुद्ध घी है तो ठीक है, वरना घी का नाम ना करें। तो इसलिए शुद्ध घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। तो तुलसी जी की पूजा करने और उनकी परिक्रमा करने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति आती है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस महीने दीपदान करने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। कार्तिक मास के कुछ नियम भी हैं जिसका पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा है, न करने पर किसी को क्या ही कहें। इस पवित्र मास में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। इसलिए श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप कीजिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, अत्यंत फलदायी मानी जाती है। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए इस दौरान श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी स्तोत्र और श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कार्तिक मास श्री कृष्ण की पूजा के लिए से उत्तम माना जाता है। कार्तिक मास को दीपदान का महिमा
भी कहा जाता है। इस दौरान नियमित रूप से तुलसी के पौधे तथा मंदिरों में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता ये भी है कि इस महीने में गंगा, यमुना या किसी भी स्नान करने की भी विशेष पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में आपको वाद विवाद से भी बचना चाहिए। इसके साथ ही मन को संयम में रखें और किसी की भी निंदा ना करें। ये हमें कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही पावन महीना है। जैसे महीना में सावन पावन था, उसी तरह ये भी है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु।